तो स्वागत है आपका अपना क्लासेस कुमार क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हीट क्लास 10th एसएससी बोर्ड। तो लेवल काफ़ी कम है लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी परफेक्ट चाहिए। आ रहा है समझ में? अंडरस्टैंडिंग आपकी परफेक्ट चाहिए। तो जो भी जहाँ से दिख रहा है, आप कहाँ से दिख रहे हो? कुमार क्लासेस से, क्योंकि आप सामने हो। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सारे कंसेप्ट को काफ़ी ईजी लैंग्वेज में सिखाने वाला हूँ, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में। उसके बाद स्टेट बोर्ड के बुक को आपको जस्ट रीड करना है और उसके बाद आप ला सकते हो फुल मार्क्स। सबसे पहले जैसे मैं फर्स्ट जैसे कंसेप्ट ऑफ हीट, जब भी हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ हीट, ये हीट अगर ऐसे लिखा तो हीट ऐसे भी लिख सकते हो। आ रहा है समझ में? तो दो चीज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो पहला हीट और दूसरा किसमें? टेम्परेचर में। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। आ रहा है समझे? दो चीज में हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि डिफरेंस क्या है हीट और टेम्परेचर में। तो हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एकदम अच्छे से ये पीडीएफ भी मैं भेजने वाला हूँ, और अगर अपलोड किया यूट्यूब पे तो पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव में, तो आप देख सकते हो। तो जब भी हम पढ़ते हैं कि कंसेप्ट ऑफ हीट के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट जो आपको लिखना है, व्हाट इज हीट? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब भी आप हीट के बारे में पढ़ते हो तो हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ये हमारा क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब भी हीट के बारे में पढ़ते हैं, देखो लिखो मत, आप केवल सुनो, केवल सुनना है, सो के भी सुनना है, लिखने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना है कि सारे कंसेप्ट आने चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि एक बार आप वीडियो देखो और 1000 बार बुक को पढ़ो, फिर एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होने वाले हैं। तो हीट क्या होता है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यूनिट क्या होगा इसका? जूल होगा। यूनिट क्या होगा? जूल होता है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। तो हीट का भी यूनिट क्या होगा? जूल होगा। ऑलवेज याद रखना है कि जब भी यहाँ पे एक हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट रहता है, ये हमारा अगर टी ए है, मतलब ये टी बी, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये बी है, इसका मीनिंग क्या है? टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ए, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ए, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ए। यहाँ पे क्या लिखते हो? टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बी, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी। अगर इफ टी ए इज ग्रेटर देन टी बी होगा तो हीट विल फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। मतलब ऑलवेज याद रखना है, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। नोट, heat flows from heat flows from higher temperature to lower temperature, higher temperature to lower temperature, higher temperature to lower temperature, temperature to heat flows from higher temperature to lower temperature। जब भी हम बात करते हैं हीट के बारे में, आ रहा है समझ में? हीट फ्लोज करता क्यों है? सबसे पहले हमने पढ़ा कि हीट होता क्या है। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। हीट कैसे फ्लो करता है? हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। नेक्स्ट है कि हीट फ्लोज क्यों करता है? सो हीट फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, due to temperature difference, due to temperature difference, due to temperature difference, due to temperature difference। जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हो, आ जाओ आप इधर, हाथ मिलाओ, मैं कोई भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, क्या दिक्कत है? अब जैसे मैं इनसे हाथ मिलाता हूं, इधर देखो, हाथ मिलाऊंगा तो क्या आ रहा है? हाथ मिलाने पे क्या आ रहा है? गर्म लग रहा है क्या मेरा हाथ? तो हीट फ्लोज फ्रॉम मेरे हाथ से इनके हाथ में जा रहा है।
तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। धन्यवाद, बैठ जाओ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आओ इधर। हीट कैसे फ्लो करता है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट कैसे फ्लो करता है? हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर। गर्म लग रहा है मेरा हाथ, तो मीन्स हीट कैसे हो रहा है? हीट जो है मेरे शरीर से इनके शरीर में फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे डायरेक्शन कैसे है? ऐसे डायरेक्शन है। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो और कब तक फ्लो करेगा? कुछ देर बाद एकदम नॉर्मल हो जाएगा। जैसे देखो कुछ देर बाद एकदम नॉर्मल हो जाएगा, मतलब जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट फ्लोज नहीं करेगा। तो हमने क्या पढ़ा? हीट होता क्या है? अरे क्या होता है हीट? फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट का यूनिट क्या होता है? बैठ सकते हो आप, जूल। हीट कैसे फ्लो करता है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और हीट क्यों फ्लो करता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये थी कहानी हमारी हीट की। और टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर कुछ नहीं होता है, इट गिव्स मतलब एक इट गिव्स आइडिया अबाउट हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है और कितना गर्म है उसके बारे में बताता है हमारा में। इट गिव्स आइडिया अबाउट हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आ रहा है समझ में? हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में। ये था हमारा टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जब भी। ये कुछ डाउट है क्या यहाँ पे? नहीं है, क्लियर है एकदम? ओके। शाहरुख खान जैसा क्लियर या अमिताभ बच्चन जैसा? दोनों जैसा। क्या बात है। नेक्स्ट देखो, तो जब भी बात करते हैं तो दो टाइप के इसमें आते हैं। एक लैटेंट हीट आता है, लैटेंट हीट, और एक आता है स्पेसिफिक हीट। इसमें भी दो पढ़ते हैं हम लोग। एक पढ़ते हैं हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक पढ़ते हैं हम लोग वेपराइजेशन। सब पढ़ाऊंगा एक एक चीज, इसे घबराना नहीं है। ट्रेलर में ही सब चीज जान जाओगे तो फिर मूवी कैसे देखोगे? तो ये जस्ट हमने बताया है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है कि लैटेंट का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है लैटेंट का मीनिंग? अरे छूट गया कैच। कैसे जीतेंगे हम? कैसे जीतेंगे हम मैच? जब छूट जाएगा कैच तो कैसे जीतेंगे हम मैच? तो लैटेंट का मतलब होता है हिडन। जैसे इनके पास हिडन टैलेंट है, इन्होंने अपना टैलेंट पता ही नहीं किया कितना बड़ा हिडन टैलेंट है। तो जब भी सुनो भाई लोग, सुनो, जब भी हम लैटेंट हीट का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जब भी लैटेंट हीट का बात करोगे तो TMP लिख रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है? टेम्परेचर। लिख ही देता हूं पूरा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। और फेज क्या होगा? चेंज होगा। फेज का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड। फेज क्या होगा? चेंज होगा। जब भी हम यहां पे बात करते हैं तो फेज कांस्टेंट, और टेम्परेचर क्या होगा? चेंज होगा। यस, अब आया कुछ समझ में? लैटेंट का मतलब हिडन। अरे समझ, लैटेंट में क्या चेंज होता है? नहीं भैया, फेज चेंज होता है। फेस नहीं, फेज, PHASE। उसके बाद टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। और इसमें क्या होता है? फेज कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज। अब देखो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है? आ रहा है समझ में? अरे सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? वेरी नाइस, सॉलिड इसमें लिक्विड में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट किस में होता है? लिक्विड में। और इसमें क्या होता है? लिक्विड से कितना? गैसियस। लिक्विड से गैसियस।
अब डिफिनीशन कैसे देंगे? डिफिनीशन, डिफिनीशन ही डिफिनीशन है। आओ देखो, डेफिनीशन बता रहे हैं मुझे कि सर प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा स्लिम करो। आ रहा है कि समझ में? आ रहा है समझ में? डेफिनीशन क्या है, कैसे डिफाइन करना है, क्योंकि इस पे तो मार्क्स मिलेगा नहीं, तो कैसे क्या करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, क्या क्या बोलना है? देखो देखो, सुनो और याद करो, सब रिपीट करो, सब मेरे साथ रिपीट करो। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जो जहां से है वहीं रिपीट करो। अगर किस कोई वीडियो देख रहा है तो वहीं से चिल्ला चिल्ला के बोलो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जोर से बोलो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होता है? एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास। यूनिट मास मतलब 1 kg का बात हो रहा है, क्योंकि मास का यूनिट क्या होता है? kg। बाय यूनिट मास ऑफ, बाय यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड टू कन्वर्ट, देखो बच्चे हंस रहे, इधर आके हंसो ना प्लीज। टू कन्वर्ट into liquid phase, into liquid phase, liquid phase is called latent heat of fusion। 5 बार बोलो, 5 बार। इधर आ जाओ, इधर आकर रीड करो, इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जोर से बोलो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। देखो mass of by unit mass, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, unit mass of solid to यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हंसना बहुत जरूरी है। इधर देखो, याद कैसे करना है, याद कैसे करना है, याद कैसे करना है। यहाँ पे देखो, लिखना है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब जब होता है तो क्या रहता है उसमें कंडीशन? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड टू कन्वर्ट into liquid, इज कॉल्ड latent heat of fusion। फ्यूजन। अब देखो, इसको डिफाइन करना है तो कैसे करोगे? यहाँ पे रुको, जाओ मत। इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? इसको डिफिनेशन सेम लिखो, अमाउंट ऑफ, at constant temperature by unit mass of a हाँ यहाँ पे देखो, देखो कैसे लिखेंगे? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर by unit mass of a liquid to convert into gaseous form, which called latent heat of vaporization, अब बताओ, कुछ आया क्या समझ में? अरे आया क्या समझ में? आ गया ना? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये था हमारा डिफिनीशन, बैठ जाओ, ये था हमारा डिफिनीशन। किसको समझ में आया है? क्या बात है? डिफिनीशन बोल सकते हो आप खड़ा होके ऐसे? ठीक है, आ जाओ। इधर खड़ा होके देखना है। हाँ ठीक है। The amount of heat energy at constant temperature by unit mass of solid to convert into liquid phase is called specific heat of fusion. क्या बात है, बहुत अच्छा। जय हिंद बोलो। जय हिंद।
ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मल। आ रहा है समझ में? अब देखो अब ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ की बात करते हैं, तो जब ग्राफ की बात करते हो तो यहाँ है हमारा, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्स एक्सिस, ये है हमारा प्लस वाई एक्सिस। किसी ने कुछ लिखा है क्या यहाँ पे? ऐसे लगता है कुछ लिख दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे प्लस एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या है? प्लस वाई एक्सिस। यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर वाई एक्सिस पे, और टेम्परेचर को मेजर किस में करते हो? 0 डिग्री, मतलब डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इसको मेजर कैसे करते हैं? डिग्री सेल्सियस। और ये है हमारा टाइम, जिसको हम मेजर कर रहे हैं मिनट में। इसको हम मेजर कर रहे हैं मिनट में। तो कैसे सॉल्व करने वाले हो? आ रहा है समझ में? समझो कि यहाँ पे पॉइंट लिया, तो यहाँ पे क्या होगा? आइस भी होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस भी होता है और वाटर भी होगा। मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड है, सॉलिड प्लस लिक्विड है। ठीक है, कुछ टाइम बाद कुछ भी नहीं हुआ, यहां से ऐसे होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? इसको बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग वाटर प्लस क्या लिखोगे? वेपर। ठीक है, यहां पे क्या होगा? लिक्विड होगा, लिक्विड प्लस गैसियस स्टेट। ठीक है, वाटर दैट इज यहाँ पे क्या है? लिक्विड। तो देखो आप, मतलब जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां से यहां तक देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फेज चेंज हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फेज चेंज नहीं हुआ है। जैसे ही कांस्टेंट हुआ है, क्या हुआ है? फेज चेंज हुआ है। पहले सॉलिड में था तो सॉलिड लिक्विड ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे लिक्विड है तो किस में चेंज हो गया? गैस में। मतलब फेज चेंज हुआ तो क्या था कांस्टेंट? टेम्परेचर। तो इसीलिए लैटेंट बोलते हैं हम लोग। आया क्या समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अब जो एक नई टर्म है, आ रहा है समझ में? नई टर्म, उसका नाम है रेगिलेशन। रेगिलेशन क्या बोलते हो आप? रेगिलेशन। आप क्या बोलते हो? वाह, वेरी नाइस। तो अभी जो नया टर्म है 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। व्हाट इज रेगिलेशन? रेगिलेशन ये स्पेलिंग है। हम क्या करते हैं? इसको करते हैं हम डिफाइन। होता क्या है रेगुलेशन? द फेनोमेनन, क्या लिखोगे? लिखो 5 बार, बोलो 5 बार याद रखो। द फेनोमेनन, नहीं माइंड में लिखना है अभी, फिर घर जाके लिखना है। अभी माइंड में फिट करो। द फेनोमेनन कैसे लिखोगे? द फेनोमेनन इन विच आइस कन्वर्ट्स into liquid by applying pressure, ठीक है, हमने जैसे ही प्रेशर लगा दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं? और हाँ, liquid by applying pressure and reconverts into liquid into solid into ice, ऐसे लिख सकते हो। बाई क्या कर सकते हैं? बाई रिमूविंग प्रेशर। आ रहा समझ में? आइस बाई वंस बाई रिमूविंग प्रेशर is called as regulation.
रेगुलेशन। इसको 5 बार पढ़ना है। जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो जो सॉलिड था किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, क्योंकि आइस सॉलिड होता है। और जैसे ही प्रेशर को रिमूव किया तो लिक्विड फिर से किसमें चेंज हो गया, आइस में, तो उसको रेगुलेशन। ऐसे भी देखो ना, नॉर्मल किसी चीज को ऐसे दबाते हो आप तो ऐसे दब जाता है, छोड़ दिया फिर से अपने शेप में। लेकिन इसमें हम लोग आइस और लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए एक नया टर्म दे दिया, रेगुलेशन। है कुछ डाउट? नहीं। है कुछ डाउट? नहीं। ओके, पढ़ो। The phenomenon in which ice converts into liquid by applying pressure and reconvert liquid into ice once by removing pressure is called as regulation. Phenomenon and phenomena. बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ जाना है? घर जाना है, ठीक है, चलेंगे फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। करे? अरे बोल दिया तो करते हैं, करते हैं। एक होता है, देखो एक होता है हमारा एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमोलस, एनोमोलस, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, बिहेवियर ऑफ वाटर। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, जो हमारा सबसे बेसिक कंसेप्ट है, क्या है बेसिक कंसेप्ट? जब भी हम लिक्विड को, जब भी एक लिक्विड यहां पे दिया है, जब भी हम हीट देते हैं यहां पे, हीट, तो ये क्या करता है, एक्सपांड करता है, एक्सपांड करता है। और अगर कूल करते हैं हम, आ रहा समझ में? अगर इसको हमने कूल किया, कूल्ड, तो क्या होगा, आ रहा समझ में? लेकिन एक हमने वाटर के केस में स्टडी किया है। अब जैसे ग्राफ बना रहे हो, स्पेसिफिक हीट को पहले ही हमने बताया है, यहाँ पे ग्राफ बनाया हमने। जब भी हम ग्राफ बना रहे हैं तो यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे प्लस वाई है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट। इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया हमने, इसका सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम ऐसे होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा भैया, अरे क्या देखा, क्या देखा बताओ? ऐसे देखा हमने, और ये था हमारा 4 डिग्री सेल्सियस, आ रहा समझ में? और इधर जो था स्पेसिफिक हीट था कम से कम 1000, आ रहा समझ में? 1000.15 ऐसे लिख दो एक्स 4 तो हमने 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया, नीचे आ गए टेम्परेचर। आ रहा है समझ में? मतलब क्या हुआ, इफ वी हिट, हिट किसको हिट कर रहे हो भैया, अरे किसको, किसको हिट कर रहे हो? वाटर को, दीवार को नहीं, ऐसे हिट नहीं किया हमने, उसमें टेम्परेचर के साथ। हिट, हिट मतलब क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इफ वी हिट वाटर from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, It contracts. instead of expanding, it contracts. expanding, it contracts। आ रहा है समझ में? इसको एक्सपांड करना चाहिए, ठीक है। It can, that is anomalous behavior, that is anomalous behavior of water। ऐसे आ गया, मतलब उसके बाद फर्दर अगर हीट करेंगे तो वो क्या होगा, एक्सपांड होगा। मतलब जनरल केस से हटके है, आ रहा है समझ में? अब जैसे आप आ जाओ, जैसे मैं किसी
आ रहा है समझ में? इधर आ जाओ इधर, क्या बात है। अगर बताओ, अरे देखो देखो ध्यान से, अगर बताओ जनरली क्या होता है, अगर दो दोस्त जा रहे हैं, आप भी आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। अगर जनरली केस क्या होता है, जनरल केस में इधर आ जाओ आप। जनरल केस में क्या होता है कि हम कोई बच्चे को जाके थप्पड़ मारता है तो वो भी बच्चा थप्पड़ मारता है, हाँ, लेकिन आपने और इन्होंने लड़ाई किया, इन्होंने गलती से आप पे चला दिया थप्पड़, हाँ। और आपने क्या किया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मतलब ये एनामोलस बिहेवियर है, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। नॉर्मल बिहेवियर में जैसे आप मारोगे किसी को एक फैट तो भी मारेगा एक फैट, लेकिन आप इन पे थप्पड़ दिए जा रहे हो और ये बोले जा रहा है शुक्रिया भैया शुक्रिया। तो क्या हो गया, एनामोलस बिहेवियर हो गया। हिट करने पे एक्सपांड करना चाहिए था वाटर को, किया क्या वो, नहीं किया ना, नहीं किया, इसलिए हिट करने पे उसको एक्सपांड करना चाहिए, लेकिन वो हो गया कंट्रैक्ट्स, बराबर। तो इसलिए उसको बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ। और 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे ही हम हिट करेंगे वो एक्सपांड होना चालू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बैठ जाइए आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर हो गया। इसको आप एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, बिहेवियर ऑफ वाटर, बिहेवियर ऑफ वाटर can be studied, can be studied with the help of Hope's experiment। होप साइंटिस्ट का नाम है, आरासन में, होप्स एक्सपेरिमेंट या होप्स एपरेटस भी बोल सकते हो, आरासन में, हाँ या ना, क्या बात है। तो लगता है आज समझा पाया मैं, ठीक है, बहुत अच्छा से। तो ये रहा आज की क्लास, लेकिन अभी हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, अभी छोड़ने वाले नहीं हैं। काहे छोड़ दे हम, आप काहे छोड़ दे क्या, वही तो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आगे दिन नहीं पढ़ाई करें हम, आगे दिन नहीं पढ़ाई करें। देखो किसी को डाउट है क्या, एक ही क्लास में सारे चैप्टर का कंप्लीट कर दूंगी या नेक्स्ट क्लास में और करें, हाफ हाफ करके 2 पार्ट बनाओ। आज का तक का समझ में आया क्या, घर में जाके रिवीजन करने का अच्छा रहता है, क्योंकि आगे ज्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब देखा जाए तो थ्योरी तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, बस न्यूमेरिकल्स करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और थोड़ा सा और समझाऊंगा। आ रहा है समझ में, चलेगा? तो आज स्टॉप करें हम लोग, तब तक के लिए क्या बोलोगे, धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हमारे स्टूडेंट्स।